ओ भाई साहब, समय आज चला है उस घड़ी का जिसका सबको इंतजार रहता है पूरे साल भर। और ये घड़ी भाई इतनी ज्यादा क्रेजी है कि मैं क्या बताऊं। जितने भी करोड़पति आदमी हैं, सभी हम सब करोड़पति है ना, तो हम सभी को भाई नए आईफोन्स और नए फोन्स लेने का जैसे शौक चढ़ता है, वो है भाई दिवाली का टाइम। हम इंडियंस ना ऐसे थोड़े से अपने फेस्टिवल के साथ थोड़े ज्यादा जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और जब भी ऐसे दिवाली का टाइम आता है, हमें लगता है भाई सब नया खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, घर खरीद लो, ओ घर तो कुछ ज्यादा हो गया, फोन खरीद लो। फोन तो सभी खरीदते हैं। एंड यहाँ पे इसी के चलते भाई फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन वहीं पे हमारा फायदा उठाते हैं सेल लगा के, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसे आकर्षित हो पाए और हम लोग सामान ले सकें। लेकिन ये वाली जो सेल्स है कहीं ना कहीं यार कभी कभी स्कैम भी कर देती है हमारे साथ। जैसे कि भाई इनके ऊपर जो प्रोडक्ट्स सेल में दिखते हैं वो एक्चुअली पहले भी सेम रेट के होते हैं, बस उसमें वो उनकी एमआरपी बढ़ा के लिख देते हैं इतना, और उसमें सेल में जो प्राइस आता है वो कर देते हैं वापस से जितना था उसमें 100-150 रुपए कम हो जाते हैं, जो कि मैंने ज्यादातर देखा है खुद अपनी आंखों से। हर साल ऐसा हुआ है। और ये ज्यादातर ना एसएसडीज हो गए, एसडी कार्ड हो गए, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हो गए, उनके ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है, तो उन पे सेल्स नहीं आती है इतनी। मगर आप लोग अगर भाई नए आईफोन्स लेने की सोच रहे हो तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत तगड़ी होने वाली, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं आज आईफोन्स के रेट की फ्लिपकार्ट की पीपीटी सेल एंड अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में क्या होगा। देखो यार, अलग अलग तरीके की सेल आती है, रिपब्लिक सेल, इंडिपेंडेंस सेल, ये सेल, वो सेल, समर सेल, इन सबको फेंक दो साइड में। मेन फोकस करेंगे इन दोनों सेल्स के ऊपर, क्योंकि मेन होती है, सबसे ज्यादा पैसा इनमें इन्वेस्ट होता है और सबसे ज्यादा पैसा भी ये लोग यहीं से कमाते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेज़न वाले। और दिवाली का टाइम है, सब लोग खुश रहते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तुम्हें पता क्या चलेगा कि सेल कब आ रही है, कब कौन सा प्रोडक्ट आ गया, है ना। जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि पता चल जाए, जिस दिन आएगा जैसे पता चलेगा मैं आपको सारी चीजें एक साथ बता दूंगा। जल्दी से भाई दबोच लो। और आज इस वाली वीडियो को हम लोग एम रख रहे हैं 400 कमेंट्स का। जितने पहले 400 कमेंट्स आएंगे उन सभी को लाइक दूंगा, मजेदार तरीके से करवा देना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज वो है भाई सेल एक्चुअली होगी कब। तो देखो यार, दो प्लेटफॉर्म है, अमेज़न और एक फ्लिपकार्ट। दोनों की जो सेल डेट्स होती हैं वो लगभग सिमिलर रहती है, ज्यादा फर्क नहीं आता है। और अभी सितंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, अगस्त बिल्कुल खत्म हो गया है, तो यहाँ पे सितंबर के अंदर ये मेजरली सेल स्टार्ट होंगी। लेकिन कब से, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो दिवाली है ना वो एक सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करती है हमारी सेल की डेट्स के अंदर। दिवाली जो इस बार अक्टूबर 21 को पड़ रही है, 20 तारीख की छोटी दिवाली है, 21 की बड़ी दिवाली है। अब 21 तारीख को आप लोग मान लो दिवाली है, अब 21 तारीख से पूरा एक महीना पीछे ले जाओ तो आता है करीब 21 सितंबर। अब मैं एक महीना क्यों पीछे लेकर आ रहा हूं कि जो हम लोग ट्रेंड देखते हैं पिछले 4-5 साल से वो यही है कि हमारे को दिवाली से एक महीने पहले सेल्स मिलती हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो वही सेम चीज इस बार भी लागू होगी। अब की बार थोड़ी सी दिवाली पहले है, तो यहाँ पे भाई हम लोग एक एजम्पशन ये ले सकते हैं कि जो 3rd वीक ऑफ सितंबर होगा उस टाइम पर सेल लग सकती है, मतलब कि 21 तारीख के आसपास सेल स्टार्ट हो सकती है। और 21 तारीख अगर हम लोग देखते हैं तो 21 तारीख का एक्चुअली संडे पड़ रहा है, तो शायद 21 तारीख से ना हो, क्योंकि यूजुअली सेल्स होती है वीक एंड पे स्टार्ट होती है, जैसे कि फ्राइडे के आसपास या फिर सैटरडे को। तो 19 या 20 तारीख के आसपास हमारी सेल स्टार्ट हो सकती है। और उसी टाइम पर एप्पल की लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज की भी सेल स्टार्ट होगी, जो कि ऑफिशियली 19 सितंबर से होने वाली है। तो यहाँ पे भाई काफी ज्यादा भिड़ंत होगा उस टाइम पर। जितने लोगों ने भी पैसे इकट्ठे करके रख रखा है, जो सोच रहे थे फोन लेने का, वो भाई अब कंफ्यूज होने वाले हैं। 17 में आ जाएगा, 16 भी सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल का आपको पता चलेगा कि 20 के आसपास होगी, 21 के आसपास हो सकती है, या फिर उसको एक्सटेंड करके लोग 25 भी कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर अलग नेक्स्ट वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 25 के आसपास भी सेल डेट आ सकती है। तो ये 3 असम्पशंस है मेरे हिसाब से, 19, 21 या फिर डायरेक्टली 25। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म सेम रहेगी, अमेज़न ले लो चाहे फिर फ्लिपकार्ट ले लो। तो अब बात करते हैं भाई सेल के अंदर कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए में मिलने वाला है, सबसे बड़ा सवाल। तो देखो यार, यहाँ पे आपको पता है आईफोन्स मॉडल जो बेस होते हैं उन सभी के ऊपर सेल आती है बड़ी तगड़ी तगड़ी। मुझे पता है आप लोग 16 का वेट कर रहे हो, रुक जाओ इसके बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा रुको, वेट करो। और इसी के साथ ना इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली कि 16E इसके ऊपर भाई सेल आएगी। ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा स्मार्टफोन है, लेकिन भाई इसके ऊपर आपको क्रेजी डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फोन से, जो कि हमारे को देखने को मिल सकता है सेल के अंदर, वो है आईफोन 13। यूजुअली होता है ऐसा कि 13 सीरीज आ जाती है सेल के ऊपर, क्योंकि हमने देखा था जब 14 आया था 12 के रेट भी कम हो गए थे। तो सेम चीज ये अभी अप्लाई हो सकती है कि 13 हमारे को देखने को मिल सकता है, क्योंकि 13 एक हॉट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है। और इसी वजह से 13 का जो रेट बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड, वो है 30,000 से लेके 33,000 के आसपास इस सेल के अंदर आफ्टर ऑल द डिस्काउंट। तो अगर 32,000 के अंदर भी आपको मिल जाता है विद ऑल डिस्काउंट, तो भाई एक अच्छी डील बन जाता है अगर आप लोग इसको नया लेते हो। अगर ये 32,000 में मिल जाता है ना, तो भाई एक अच्छी डील होगी। एंड काफी लोग पूछेंगे कि भाई ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देखो यार, हमने इसके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, ये फोन आज भी केपेबल है। एक चीज अच्छी है कि जब आप लोग नया फोन लेते हो कोई भी, उसके अंदर आपको नई बैटरी मिलती है, फोन बिल्कुल फ्रेश होता है, आपके हाथ में ही रहता है, और रीसेल वैल्यू अच्छी होती है इन फोन्स की। तो अगर आप लोग इनको यूज भी कर लोगे तो ज्यादा आपको नुकसान भी नहीं होगा इन फोन्स के ऊपर, स्पेसिफिकली जो पहले ही सस्ते हैं, क्योंकि आईफोन अपनी वैल्यू होल्ड कर लेते हैं। तो आने वाले टाइम में ये 25,000 में भी बेचोगे तो इजीली बिक जाएगा अगर आपकी फोन कंडीशन तगड़ी हो। और मुझे लग रहा है वाला स्मार्टफोन शायद अमेज़न के ऊपर हमारे को सेल में देखने को मिल सकता है, होप सो। बाकी अगर बात करें 14 की, तो 14 का कुछ अभी हमारे को पता नहीं, क्योंकि 14 पिछले साल भी कम रेट पे नहीं आया था। 14 पिछले साल भी थोड़ा ऐसी था, डामाडोल था। 15 फिर भी बिका था। तो 14 इस बार मुझे लगता है स्किप ही होगा मेजरली, इस बार उसके ऊपर भी कोई अच्छी डील नहीं आएगी। तो ये हमेशा होता है, ऐसा मैंने ज्यादातर देखा है पिछले 2-3 साल के अंदर, कोई ना कोई ऐसा आईफोन होता है सीरीज का जिसके ऊपर सेल नहीं आती है। तो शायद इस साल वो बन सकता है फोन। और रही बात इसके बाद नेक्स्ट स्मार्टफोन जिसके ऊपर तगड़ी सेल आएगी, वो है आईफोन 15। पिछले साल ये वाला स्मार्टफोन हमने भी
55,000 रुपीज में खरीदा था, काफी सही फोन था। आज भी अच्छा डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है, डुअल कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है, फोन के कलर्स अच्छे हैं, फोन सस्टेन कर रहा है, आने वाले अभी 7 साल 8 साल आराम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बहुत एक्सट्रीम 7-8 कह रहा हूँ, आराम से 5 साल भी चलाओगे तो भी खिंच जाएगा, ठीक फोन है। बट वही है कि इस बार जो सेल आएगी इसकी, तो इसका जो रेट होगा वो अराउंड 40 से 45,000 रुपए के बीच में हो सकता है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि अब से इसकी जो ऑफिशियल प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगी। आईफोन 15 अब नहीं बनाएगा एप्पल ऑफिशियली, तो अब जितने भी लोगों के पास स्टॉक होगा उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंडली जो अब स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बिकेगा वो काइंड ऑफ आईफोन 16 होगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन अभी 1 साल और चलेगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग भाई आईफोन 15 ले रहे होंगे वो 16 के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोग पूछना चाह रहे हो भाई 16 का रेट बता दो, मैं बताऊंगा, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सब्र कर लो। बट 15 का ये सीन है कि 40 से 45,000 रुपए का रेट होगा। उसके बीच में बहुत सी बाइफर्केशन हो सकती है कि 42 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है, और ये मैं आफ्टर डिस्काउंट्स बता रहा हूँ। 40,000 रुपए के अंदर ये फोन अगर आता है फॉर एग्जांपल, तो भी एक अच्छी डील है। 15 आपको डायनेमिक आइलैंड दे देता है, 68 की डिस्प्ले नो डाउट ओलेड वाली, एक अच्छा प्रोसेसर आ जाता है, बैटरी भी अच्छी चल जाती है उस फोन की, और लंबा भी चल जाएगा, तो ले सकते हो, लेना चाहो। वैसे मैं डेडिकेटेड सोच रहा हूं इनके ऊपर रिव्यूज बनाने का, तो आप लोग बताना कि इनके ऊपर बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि फिर मैं चाहता नहीं कि आप लोग बोलो भाई वापस से क्यों घसीट रहे कंटेंट, तो एक बार बताना। वैसे फोन सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके साथ ही ना पता मैं क्यों स्केप्टिक हूं इस फोन के लेके, क्योंकि ये वाला जो फोन है ये आज बीच में घुस चुका है, पहले नहीं था ये है आईफोन 16e। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई ये वाला फोन इतनी जल्दी सेल में आएगा, लेकिन भाई ये फोन सेल में आने वाला है। फेब के अंदर लॉन्च हुआ था, मार्च में हम लोगों ने भी खरीदा था, फेब में खरीदा शायद, और उसके बाद से भाई ये फोन मैंने देखा कि काफी भारी डिस्काउंट्स पे आने लग गया है। जब ये फोन आया था 60,000 रुपए का, उसके बाद से ये थोड़े टाइम में बहुत सस्ता मिलने लग गया था। अगर इसकी बात करते हैं बहुत सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग अभी से रिलायंस के स्टोर से लेने जाते हो तो इसकी जो एमआरपी आ रही है वो 53,900 है, ठीक है, पहले ही रेट कम हो चुका है। उसके ऊपर 4,000 रुपए का और ऑफ मिल जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो 4,000 रुपए और ऑफ कर दो भाई, आपको 50,000 रुपए की इसकी वैल्यू मिल जाती है। बट ये फोन बीबीडी के अंदर तो और सस्ता होना चाहिए, तो ये फोन भाई आ सकता है शायद मेरे हिसाब से अराउंड 50 या फिर उससे भी कम 45 के आसपास। तो भाई ये काफी ज्यादा तगड़ा स्मार्टफोन मिल जाएगा। इसमें एप्पल का C1 मॉडम चिपसेट आता है, एप्पल का 8 इंच चिपसेट आ जाता है, फोन बढ़िया है, डिस्प्ले बढ़िया है, आपको नॉच वाली मिलती है वैसे तो इसके अंदर, बट ठीक है अगर 40,000 के हिसाब से देखो। लेकिन क्या ये आईफोन 15 से अच्छा है? नहीं, डिस्प्ले थोड़ी सी पीछे वाली है, कैमरा भी सिंगल मिलता है, आईफोन 15 से बेटर नहीं है, बट ये लेटेस्ट है तो शायद इस वाले के ऊपर लोग जा सकते हैं। यही फोन वाइल्ड कार्ड एंट्री बनेगा इस वाली सेल के अंदर, जिस वजह से भाई बहुत से लोगों का जो ध्यान है एकदम से इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। और फ्लिपकार्ट की जो सेल है ना इस बार सैमसंग पावर कर रहा है, सैमसंग गैलेक्सी AI बेसिकली वो स्पॉन्सर है, इस वजह से शायद हमारे को सैमसंग के फोन के ऊपर भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बारे में मैं अगली वीडियो के अंदर बात करूंगा, आप चाहोगे वैसे तो मैं बनाऊंगा एंड्रॉइड के ऊपर, जो कि डेडिकेटेडली रहेगी, जिसमें हर एक एंड्रॉइड के बारे में बताएंगे कौन सा फोन तक डील पे आएगा। आईफोन लवर्स के लिए नहीं होगी वीडियो। अगर अब आप लोग अभी तक आ चुके वीडियो के अंदर, तो अब बात करते हैं इस फोन की, जो कि आईफोन 16 का प्राइसिंग। ये एक मोस्ट लव्ड स्मार्टफोन है इस टाइम पर, बहुत ही ज्यादा प्यारा फोन, बहुत ही अच्छा फोन, आपको एक काइंड ऑफ प्रो वाले फीचर देता है। आपको कैप्चर बटन मिल जाता है, एक्शन बटन मिल जाता है, फोन के कलर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, अल्ट्रा मरीन कलर, ये जो ओवरऑल फ्रॉस्टेड बैक इन्फ्यूज्ड ग्लास है बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, वर्टिकली कैमरा लाइन काफी बड़े से अच्छा लगता है फोन नो डाउट, और थोड़ा सा डिफरेंट है, और जिसके भी हाथ में होता है तो पता चल जाता है कि हाँ भाई नया वाला आईफोन 16 है, तो लोग इसी वजह से इस वाले फोन की तरफ ज्यादा आकर्षित रहेंगे इस साल। और वहीं पे आती है बात प्राइसिंग की, तो क्या होगा इसका प्राइस? देखो यार अभी अगर आप देखते हो 70,000 रुपए इसकी प्राइसिंग है, और Amazon फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। बट मेरे को ऐसा लगता है फ्लिपकार्ट इस वाली डील को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनके लिए मेन हीरो डील होगी ये, उसके ऊपर लोग ज्यादा ही ऐड चलाएंगे कि भाई ये फोन इतने में आने वाला है, 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 हाइप बनाएंगे। तो ये फोन की जो आप लोग एक्सपेक्टेड प्राइस देख सकते हो वो होगी 55,000 रुपीज आफ्टर ऑल डिस्काउंट। उसका रीजन ये है क्योंकि 5,000 रुपए यहाँ पे बढ़ रहा है, मुझे एक्सपेक्टेड था 50,000 होगा, हो भी सकता है नो डाउट, ऐसा मैं वो नहीं कह रहा, होने को हो सकता है, बट मैं 55 लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि पिछले साल हमने जब देखा था तो आईफोन 15 भी इसी सेम रेट के ऊपर आया था, तो काइंड ऑफ ये फोन भी उसी रेट पे आ सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी डील होगी इस फोन की मेरे हिसाब से। और अगर आपका थोड़ा सा भी प्लान है फोन लेने का, तो भाई ये वाला आईफोन 16 आप लोग आराम से आंख बंद करके उठा लेना, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। कैमरास काफी अच्छे हैं, 40 मेगापिक्सल आपको फ्यूजन कैमरा मिल जाता है, डिस्प्ले काफी ज्यादा बढ़िया डायनामिक आइलैंड वाली, इवन दो 60 हर्ट्ज का है, मुझे पता है भाई गाली मत देना, और फ्रेम रेम मतलब फोन एक अच्छा डिवाइस है। तो 50,000 के अंदर या फिर 55,000 के अंदर भी आप लोग इस वाले फोन को ले सकते हो, और जीएसटी भी आप लोग इसके ऊपर भाई क्लेम कर पाओगे, तो जीएसटी लेने के बाद अगर आपके पास होगा तो ये फोन और सस्ता हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये डील इस साल मिस करने वाली बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग प्लान बना के बैठे थे तो ये क्रेजी टाइम है आईफोन खरीदने का। अच्छा, इसी के चलते ना एक और है जो मेरे दिमाग में बात थी, वो था प्रो सीरीज। प्रो सीरीज के ऊपर भाई भारी भरकम डिस्काउंट अभी से आने स्टार्ट हो गए, 1,20,000 के आसपास अभी थोड़े टाइम पहले हमारे को प्रो मैक्स मिल रहा था, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि भाई ये वाला जो फोन है 16 प्रो मैक्स सेल के अंदर 1,05,000 1,10,000 के आसपास आ सकता है, जो कि भाई बहुत सही डील हो जाएगी। अगर आप लोग प्रो सीरीज लेना चाहते हो, आपका बजट है, आप लोग भाई ये ले लेना, आंख बंद करके डेजर्ट टाइटेनियम या फिर कोई भी कलर, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि 1 साल पुरानी फ्लैगशिप फोन भाई बेस्ट रहते हैं, सस्ते मिलते हैं, रीसेल वैल्यू भी होल्ड करते हैं, तो भाई मजा आता है। वारंटी भी आपको पूरी 1 साल की मिलेगी, और बाकी अब इस साल से तो एप्पल के जितने भी डिवाइसेस हैं इंडिया में ही बनने लगे, तो थोड़ा सा प्राइसिंग के अंदर वेरिएशन आ सकता है। तो ये भाई सेल का पूरा चिट्ठा कि क्या होगा, कौन सी सेल में कौन सा फोन आने वाला है, कौन सी डेट पे कब आप कौन सा फोन खरीद सकते हो, और जैसे हम लोग सेल के पास आते रहेंगे, जो मुझे डिटेल्स मिलती रहेंगी मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता रहूंगा, और साथ ही में जब मुझे इकट्ठा करके पूरा ऐसे माल मसाला मिल जाएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि हाँ भाई ये फोन लेना है, ये फोन
नहीं लेना। बाकी अब आप लोग बता रहे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको क्या लगता है कौन सा फोन कितने प्राइस में आएगा और कब से सेल डेट स्टार्ट हो रही है। मेरे को थोड़ा सा जानना, थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं कमेंट सेक्शन में। और बस यार ये वीडियो पसंद आएगी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।